चलिए, ये सफर काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनाइए ना। आज मैं आपको एक अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जिस दिन मैंने एक भूत को देखा था। बात है 10 साल पहले की। एक रात जब मैं ऑफिस से लेट हो गया था और 11:40 की लास्ट लोकल को मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दीबाजी में मैं स्टेशन की तरफ लगभग दौड़ता हुआ साथ जा रहा था। स्टेशन के पास वाला रोड सुनसान रहता था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा। मैं अंधों की तरह टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरा पैर किसी शरीर से टकराया और हल्की सी कराहने की आवाज आई। आह! मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। मन तो किया कि एक बार पूछूं कि कौन है, न जाने शायद उसे मदद की जरूरत हो, पर मैं बहुत डर गया था, इसलिए वहां से मैंने भागने में ही अपनी भलाई समझी। पर यह क्या, मुझे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई। पूरे 12 बज चुके थे, लेकिन गनीमत है कि ट्रेन अभी भी आई नहीं थी। ठीक 12:10 पर एक ट्रेन आई। ट्रेन कुछ अलग लग रही थी। मैंने बिना सोचे समझे भागते हुए ट्रेन पकड़ी और एक सीट पर जाकर धम से बैठ गया। पूरी बोगी खाली थी। ट्रेन में सिर्फ एक सज्जन मेरे सामने बैठे थे और वे एक अखबार को पढ़ रहे थे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा इतनी रात को शायद बहुत कम लोग ही ट्रेन में सफर करते होंगे, इसलिए यह पूरी की पूरी बोगी खाली है। मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर सामने वाले सज्जन को देखा जो अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। उनका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर अखबार को पकड़े उनके सिर्फ दोनों हाथ ही दिखाई दे रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, भाई साहब, क्या मुझे ये पेपर पढ़ने को मिल सकता है? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हेलो, सुनिए भाई साहब, क्या मुझे एक पेज पढ़ने के लिए मिलेगा? तभी उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, क्या पढ़ोगे? आपको पढ़कर मैं सुना देता हूँ आज की ताजा खबर। आज शाम स्टेशन के पास एक आदमी जिसका नाम था राम रंजन, उसका खून हो गया। उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक राहगीर उससे टकराया, लेकिन उसने भी उसकी मदद नहीं की। उसे तो घर जाने की जल्दी थी ना। इतना सब सुनते ही मेरा शरीर हल्का सा मालूम पड़ रहा था। मेरे माथे से पसीने छलछला उठे थे। उस आदमी ने आगे कहा, लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि 11:40 की लास्ट लोकल तो 11:42 को जा चुकी है और वह आदमी जिस ट्रेन से जा रहा है वह एक माया जाल है, मेरा माया जाल। यह कहते हुए उस व्यक्ति ने पेपर को साइड में हटाया। उसके कपड़े खून से रंगे थे और उसके आई कार्ड पर लिखा था राम रंजन। उसके आंखों में खून उतर रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उसके दांत बड़े बड़े और बाहर की ओर निकल रहे थे। वह मेरी ओर बढ़ा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या होना था, अब उस ट्रेन में मैं और राम रंजन
दोनों मिलकर लोगों का शिकार करते हैं। नहीं,